गुरुदेव उपकार तारो आ संसार देव गारो तारा जेवो बनी जाऊं तारो पड़छायो कहलाऊं तारा रोया भर पाया तारा रोया भर पाया मरगीतमा हर्स्मितमा संयम सदा वर्ते 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 हूँ तो स्वार्थी संसार त्यागी जाऊं रे हूँ तो संयम नी डोर थी बंधाવું रे हूँ तो स्वार्थी संसार त्यागी जाऊं रे हूँ तो संयम नी डोर थी बंधाવું रे हूँ तो बनी प्रभु मैं रहूं मास्तर गुरु आना जीवन करूं व्यस्त रे हवे अंतर नाद वो करजे हवे तो गुरु राह हमारी सरजे मरमदनी आश गुरु तारे साथ मोक्षी लईन जाते 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 मारा नैनो नीचा जीव रक्षाने काज माथे मुंडन थशे सजवा वीरतीनो ताज मारा नैनो नीचा जीव रक्षाने काज माथे मुंडन थशे सजवा वीरतीनो ताज प्रभु विष मळे कर मोक्ष ने काज राख द्वेष टळे शुद्धि नी होवा गुरु आशीष बावर से भावो भावनी साधना से तीन वर्षे मरमदनी आश गुरु तारी साथ मोक्षे लईन जाते 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 नमो हरिहंताणं नमो शिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्साणं नमो लोय सपशावणं ए सुपंच नमो का सब पाप प्रणाशन मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम् नवनाथ वणिक एसोसिएशन लंडन અને અનેક સંઘોના ભાવિકો આજ ફરી એકવાર લાઈવના માધ્યમથી અમે આવ્યા છીએ તમારે દ્વાર
नवनाथ वणिक एसोसिएशन लास्ट બે વખત જોડાયા હતા અને સ્પેશિયલ પ્રવચન અહીંયાથી લંડન સુધીનું થયું હતું. ફરી એકવાર આજ આપ સૌ જોડાયા છો. इन दिनों में मेरी लाइफ के उन पत्तों को खोल रहा हूं जो कई घटनाएं थी, लेकिन हर घटना मेरी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे अनुभव का पाठ देकर गई थी. इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए कहता हूं कि जिंदगी का हर प्रसंग एक पाठशाला होती है. जिंदगी का हर प्रसंग एक पाठशाला होती है और वो ऐसे ऐसे पाठ सिखाकर जाती हैं कि यदि हम सीखना चाहे ना तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है. और मोस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी होती है सुख की दिशा में हमेशा के लिए दौड़ना और दुख से हमेशा के लिए दूर भागना. सुख की दिशा में दौड़ना और दुख से हमेशा दूर भागना, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है. लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अनादिकाल से तेरी मन की मनस्थिति है ना, उसको बदल दे. जब जब मैंने सुखों को आमंत्रण दिया है तब तक दुख आकर मिला है, और जब जब मैंने दुखों को आमंत्रण दिया है तब तक लास्ट में सुख आकर मिला है. और इसलिए सुख की ओर दौड़ना और दुख से दूर भागना, सुख की ओर दौड़ना और दुख से दूर भागना, यह हमारी समझ रॉन्ग होती है. और इसलिए आज मैं जीवन किताब के जिस पत्तों को खोलता रहा हूं लास्ट कई दिनों से, मेरा बचपन जब मैं 3 साल का था तब मेरे फादर ऑफ हो गए थे. नागपुर की उस समृद्धिमय जीवन शैली को छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र के एक छोटे से लाठी जैसे गांव में मैं जब 3-3.5 साल का था तब वहां आना हुआ. और फिर मेरे जीवन की एक ऐसी घटनाओं का, ऐसे ऐसे प्रसंगों का, ऐसी ऐसी स्थितियों का मैं अनुभव लेता गया. कई बार याद रखना, सुख में व्यक्ति की उम्र बड़ी होती है फिर भी छोटी होती है, और दुख में व्यक्ति की उम्र छोटी होती है फिर भी बड़ी होती है. क्योंकि दुख में हमेशा के लिए हमारी आंखें जल्दी खुल जाती हैं और सुख में हमेशा के लिए हमारी आंखें बहुत बहुत देर से खुलती हैं, और जो देर से खुलती है ना तब बहुत लेट हो गया होता है. इसलिए जब भी भगवान के पास आप कुछ मांगो ना, मांगना ही अपराध है, लेकिन फिर भी हमारा नेचर है कि भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगते रहना. और जब भी भगवान के पास मांगो ना तो भगवान को कहना कि सो सुख देना, लेकिन साथ में मुझे एक दुख भी देना. सो सुख देना लेकिन बाद में साथ में एक दुख भी देना, जिससे मैं सुख को पचा सकूं. क्योंकि सुख को पचा सके ना, ये क्षमता, सुख को पचा सके ये क्षमता दुख में ही होती है. और जिसने दुख देखा उसने सुख देखा, जिसने दुख नहीं देखा उसने सुख कभी नहीं देखा है. मेरे जीवन के उस पत्तों को लास्ट 20 दिन से जब मैं कह रहा हूं,
और अभी लास्ट 2-3 दिन से मैं मेरे जीवन की वो घटना को बता रहा हूं कि जब मैं मेरे गुरु तप सम्राट परम सिद्धि पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या साधना आराधना करते हुए अपने जीवन को पावन बनाया था, सौराष्ट्र के इसी गुरु प्राण के चरणों में उन्होंने पहली बार इन लाइफ फर्स्ट टाइम जब गुरु प्राण को देखा और देखते ही आंखों से आंखों का मिलन हुआ, मन से मन का मिलन हुआ, हार्ट से हार्ट का मिलन हुआ और वो गुरु प्राण के बन गए थे। गुरु के प्राण के सानिध्य में तब सम्राट गुरुदेव रतिलाल जी महाराज साहब ने अपने जीवन के बहुत श्रेष्ठ पल बिताए थे। और जब गुरुदेव की विदाई हो गई गुरु प्राण की, तब सम्राट उनके प्रेम में, उनके भाव में, उनके प्रति श्रद्धा में, उनके प्रति अंदर की समर्पणता में इतने 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 लीन थे कि 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और गुरु प्राण को विनती की कि गुरुदेव मुझे तुम्हारे पीछे संथारा ग्रहण कर लेना है। शिष्य वही होता है जिसके सांस गुरु के नाम से, गुरु के काम से, जिसके हर सांस में बस गुरु का नाम और गुरु का काम होता है। और जब गुरु हाजिर नहीं होते ना, तो मान लो कि जिस प्रकार से आपके आसपास से ऑक्सीजन फिनिश हो जाए और फिर जिस प्रकार की तकलीफ व्यक्ति को होती है ना, ऐसी तकलीफ हर शिष्य को होती जब गुरु उसके आस नहीं होते, गुरु उसके पास नहीं होते, गुरु के सानिध्य से वो दूर हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ शिष्य हृदय ही अनुभव कर सकता है, श्रावक हृदय कभी भी अनुभव नहीं कर सकता, वो शिष्य हृदय अनुभव कर सकता है। श्रावक वो होता है जो प्रभु की वाणी को सुनता है, गुरु की वाणी को सुनता है, और शिष्य वो होता है जिसने अपना शीश, जिसने अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया होता है। संतों के प्रवचन को सुनना वो श्रावक की निशानी है, लेकिन संतों के हृदय को सुनना, संतों के हृदय को अनुभव करना, यही शिष्यत्व का वर्क होता है, शिष्यत्व का काम होता है, यही तो शिष्यत्व होता है। और याद रखना, मनुष्य का भव पाकर जिसके जीवन में गुरु नहीं होते ना, मनुष्य का जीवन पाकर जिसकी लाइफ में गुरु नहीं होते ना, समझ लो खाना पीना रहना जीना वो तो पशु भी जीते हैं, पशु की भी फैमिली होती, पशु के भी बच्चे होते हैं, पशु का भी अमुक एरिया होता है, पशु का भी घर होता है, एनिमल का भी ये सब कुछ होता है। लेकिन समझ और अंदर की इनर वॉइस को जब सुनने मिले ना, समझ और अंदर की इनर वॉइस को सुनने मिला ना, यही तो गुरु का शरण होता है। और गुरु के शरण से ये समझ आती, ये प्रज्ञा खुल जाती है। संज्ञाओं का जीवन तो संसार होता है, लेकिन जब गुरु आते हैं तो प्रज्ञा खुल जाती है। याद रखना, नॉलेज तो आप किसी भी संत के पास से पा सकते हो, लेकिन इनर वॉइस और विजन ये तो सिर्फ गुरु के पास से ही प्राप्त होता है, गुरु की शरण से ही प्राप्त होता है। और जिसके जीवन में गुरु होते हैं ना, वही वो अनुभव कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव थे तब सम्राट, और तब सम्राट के गुरुदेव थे गुरु प्राण। और गुरु प्राण भी ऐसी विभूति थी, जब गुरु प्राण की विदाई हो गई ना, तब सम्राट जब कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं, 3 दिन तक ऐसी अवस्था में रहे। और तीसरे दिन रात को गुरु प्राण उनके समक्ष उपस्थित हुए और उसे कहा, तब सम्राट सोए थे, अचानक बैठ गए क्योंकि उनको गुरु प्राण की आवाज आई। उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव। और उन्होंने देखा कि गुरुदेव दिव्य रूप से उनके सामने है, और उन्होंने कहा कि तुझे अभी संथारा लेने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, तेरे स्वभाव को मारने की जरूरत है, तेरे अंदर के गुस्से को मारने की जरूरत है, तेरे अंदर के नेगेटिव नेचर्स को मारने की जरूरत है। और उस दिन से तब सम्राट ने अपने जीवन को बदल दिया। उस दिन से तपस्वी पूज्य रतिलाल जी महाराज साहब ने अपने जीवन को बदल दिया। और फिर उनके जीवन में जो क्रांति आई, जो शांति आई, जो समाधि आई, जो प्रसन्नता आई, और वो एक अलग अवधूत योगी बन गए।
मैं आज इस गुरु तत्व के ऊपर रोज तो मेरे प्रवचन होते ही हैं, रोज तो मेरी लाइफ स्टोरी की बात आती है, लेकिन आज जब नवनाथ मणि के एसोसिएशन भी साथ में जुड़ा हुआ है, तब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन जी कर विदाई लेनी, ये तो संसार के हर जीव का व्यवहार है। लेकिन ऐसा जीवन जीना कि अगले जन्म के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाए कि अगले जन्म में बचपन से ही आप में समाधि आ जाए, बचपन से आप में शांति आ जाए, बचपन से आप में संस्कार आ जाए, और बचपन से ही यदि आपकी लाइफ बदल जाए, इसका प्लानिंग करना हो तो इस जीवन में आपको गुरु का शरण प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। और गुरु के सिर्फ प्रवचनों सुनने से, कि संतों के प्रवचन सुनने से, किसी को गुरु मानने से भी कुछ नहीं होता। मन जुड़ जाए, आंखें जुड़ जाए, हृदय जुड़ जाए, भाव जुड़ जाए, और हर सांस में या तो प्रत्यक्ष शरण की अनुभूति हो या परोक्ष स्मरण की अनुभूति हो, या प्रत्यक्ष शरण की अनुभूति हो या परोक्ष स्मरण की अनुभूति हो, और सांस सांस जब ऐसा अनुभव करे ना, तब मानना कि अब आप शिष्यत्व की दिशा में हैं। और ऐसा मैंने अनुभव किया था। मैं भी हजारों संतों के कांटेक्ट में था, मैं भी कई संतों को सुनता था, और कई संत की अंदर की ज्ञान और प्रज्ञा इतनी जोरदार थी, लेकिन कहीं मेरा हार्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने तप सम्राट गुरुदेव श्री को देखा, जिस दिन मैंने तप सम्राट गुरुदेव के दर्शन किए, जिस दिन मैंने तप सम्राट गुरुदेव का शरण पाया, जिस दिन मैंने तप सम्राट गुरुदेव का अनुभव किया, वो एक ऐसा ओलिया था, वो एक ऐसा मसीहा था, वो एक ऐसा, एक अंदर से ही एक अलग प्रकार का अवधूत था, जिसको जाना उसने जाना, माना उसने माना, शिकारा उसने शिकारा। बाकी तो कई लोग उसके युग में भी उनके विरोधी रहे थे, बाकी तो कई लोग उनके समय में भी उनके दर्शन नहीं करते थे, और बाकी के कई लोग तो उनके नाम से ही मुंह को बिगाड़ भी देते थे। कई लोग ऐसे थे, उनका नाम पड़ता था और अपना सर्वस्व अर्पण कर देते थे, और कई लोग ऐसे थे जिनका नाम पड़ता था और मुंह बिगाड़ देते थे। लेकिन तब सम्राट ऐसे पुरुष थे जिसको किसी की असर नहीं होती थी, उन्हें कभी किसी की असर नहीं होती थी। ऐसे गुरुदेव को पाया, ऐसे गुरुदेव का मैंने अनुभव किया। और फिर कल तक हमारी स्टोरी थी, कल तक हमारी स्टोरी थी क्या? आप इसे स्टोरी भी कह सकते हैं, आप उसे जीवन दर्शन भी कह सकते हैं, आप उसे जीवन चरित्र भी कह सकते हैं, आप उसे जीवन का चित्र भी कह सकते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा के लिए मानता हूं, मेरे लिए वो एक प्रेशियस पल थी जब मैं मेरे गुरु के पास था, जब मैं मेरे गुरु के साथ था, जब मैं मेरे गुरु की भाव उंगली पकड़ कर चल रहा था, जब मैं मेरे गुरु की नैनों के सामने था, और जब मेरे गुरु के नैन मेरे पर दृष्टि करते थे ना, मुझे लगता था कि यही मोक्ष है, यही स्वर्ग है, और यही अपने आप में अनंत आनंद का अनुभव है, एहसास है। और ऐसे तब सम्राट गुरुदेव, जिन्होंने 145 आत्माओं को दीक्षा दी, जो हमेशा के लिए उसे यदि पात्रवान लगे, उनके सामने तो हजारों आते थे, लेकिन जो कोई पात्रवान लगे ना, तो उसे सिर्फ एक लाइन कहते थे कि आपको दासी बनना है कि स्वामी बनना है। यदि तुम शादी करोगे तो किसी की दासी बनकर जीवन भर रहोगे, और यदि आप संयम जीवन का शिकार करोगे तो अपने आत्म गुणों के स्वामी होकर पूरा जीवन आप पसार कर पाओगे। और 145 आत्माओं को उन्होंने संयम जीवन प्रदान करके संसार से तारा, संसार से उगारा, और परम पथ के पथिक बना दिया। ऐसे थे गुरुदेव तप सम्राट। और जीवन के अंतिम पड़ाव में
12 जनवरी को उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया और वो ऐसे सिद्ध पुरुष, आज मुझे निरंजन भाई भायाणी कह रहे थे कि गुरुदेव, तब सम्राट गुरुदेव का एक परिवार ने जो अनुभव किया था, उस परिवार का नाम था मटलिया परिवार। मटलिया परिवार गुरुदेव के पास कोई दर्शन करने के लिए नाथा बापा गए थे और जब जा रहे थे तो गुरुदेव ने कहा, तू यहां पे क्यों है? तेरा तो मुंबई में पूरा ऑफिस जल रहा है। नाथा बापा एकदम 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 ही हो गए, तुरंत ही बाहर निकले और वहां से बाहर से फोन किया। अरे मुंबई, जैसे ही फोन किया तो सामने वाले रो रहे थे, अपनी पूरी ऑफिस जल गई है और अपने यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। गुरुदेव ऐसी परादृष्टि वाले थे, गुरुदेव ऐसी थर्ड आई के धारक थे, जो बनने वाला होता था उसके पहले ही वो बता देते थे। तब सम्राट एक बार बढ़िया में किसी के घर पर गए और कह दिया कि तू बाहर निकल जाना, 12 बजे के बाद तू यहां पे मत रहना। और फिर वो परिवार बाहर तो निकल गया और 4 बजे पूरा घर टूटकर अचानक ही टूट गया। क्यों, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। वो परिवार आज भी गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा वाला है कि हम जो भी है वो गुरुदेव के कारण है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुदेव एक चमत्कारी पुरुष थे। चमत्कार तो एक सामान्य घटना होती है। चमत्कार से कभी कोई महान नहीं बन जाता, चमत्कारों से कभी कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। याद रखना, बिना वजह से उन्हें नमस्कार करने का मन हो जाए ना, बिना कारण ही उन्हें नमस्कार करने का मन हो जाए ना, यही तो चमत्कार होता है। और तब सम्राट की शरण में पटेल दरबार 18 कौम के लोग उनके चरण में झुक जाते थे, नम जाते थे और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। ऐसे तब सम्राट गुरुदेव रतिलाल जी महाराज साहिब एक अनन्य अनन्य सिद्ध पुरुष थे और उनके साथ मेरे जीवन के बिताए हुए पल की बात वो पल आ गई। 12 जनवरी 19 और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में बिछाने पर थी, एक सिंह सोया हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा एगोवा परिसागोवा सुत्तेवा जागरमाणेवा गामेवा नगरेवा रन्नेवा। साधक वो होता है जो कहीं पर भी होता है ना, साधक वो होता है जो कहीं पर भी होता है, अपने लिए हुए संकल्प को कभी भूलता नहीं है। तब सम्राट ने 1992 की साल में आज जीवन मौन व्रत धारण कर लिया था कि जब तक मैं जीऊंगा मौन धारण करूंगा। मैं कभी भी मेरे गुरु की आवाज मैंने सुनी नहीं है प्रत्यक्ष रूप में। और गुरुदेव उस मौन के संकल्प के साथ HJ हॉस्पिटल दोषी परिवार की वह गुरु भक्ति और हॉस्पिटल के रूम में, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर गुरुदेव सोए हुए थे। समझ लो कि 97 का वो साल, एक सिंह सोया हुआ था, दर्द था, वेदना थी, पीड़ा थी, लेकिन मुंह से एक बार भी अपनी पीड़ा की कोई फरियाद नहीं थी। सिद्ध पुरुष, ज्ञानी जन, संत पुरुष वही होते हैं जिसकी पीड़ा को कभी कोई सामान्य पहचान नहीं सकता, जिसकी पीड़ा को कभी कोई सामान्य व्यक्ति कभी पहचान नहीं सकता। वो सहन करते हैं, वो सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। और तब सम्राट भी यही सहनशीलता की मूर्ति थे।
तब सम्राट भी ऐसी सहनशीलता की मूर्ति थे। क्या उनके अंदर का संसर्ग भाव था? कोई कितने ही इंजेक्शन दे दे, कोई कितना ही करे, हाँ एक उनके नाक में जो राई स्ट्रिप थी वो उनको कहीं ना कहीं समाधि भंग कर, जिससे वो बार बार निकालने का प्रयत्न करते थे। बाकी किसी भी स्थिति में वो अपनी संभाव में थे, अपनी संभाव की आराधना में थे। उन्होंने कभी इतने दिनों में फरियाद नहीं की कि मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो तकलीफ हो रही है, मुझे यहां से ले जाओ, मुझे ये है, कुछ नहीं। वो मौन भाव में उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी कभी अपने मौन को नहीं तोड़ा। मैं सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से सुबह तक शायद एक आध घंटा में मेरे कोई दैहिक कर्तव्य के कारण बाहर निकलता था, दूसरे रूम की ओर जाता था, वापिस आ जाता था। कभी गोचरी के लिए, कभी कोई शरीर के कारण से वापिस आ जाता था। वो 23 घंटे, शायद 23.5 घंटे में उसी रूम में, उसी जगह पर, बिना नींद, बिना कुछ, बस गुरुदेव की एक एक पल, एक एक क्षण मैं यही चाहता था कि उन्हें अंश मात्र असाधा ना हो। किस प्रकार से वो स्वस्थ हो जाए, मैं मनोमन कितनी प्रार्थना करता था, कितने 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 प्रकार के स्तोत्र मंत्र वो सगरम सब कुछ। लेकिन नियति की नियत थी, लेकिन नियति की नियत थी एक आत्मा को मनुष्य लोक से देवलोक में शिफ्ट करने की। डॉक्टर गौतम दवे, बाकी के डॉक्टर इतनी सेवा में थे, डॉक्टर कोठारी, वहां के डीन थे दोषी हॉस्पिटल के, वो भी इतनी सेवा में, दोषी परिवार इतनी सेवा में, जो गिरीशमणि महाराज साहब, सुशांतमणि महाराज साहब, बाकी के महासती जी सब सेवा में। लेकिन याद रखना, आपके आसपास में चाहे कितने ही हो, लेकिन जब आयुष्य ही नहीं होता ना, तो आस और पास वाले कुछ भी नहीं कर पाते। और तब सम्राट मानो की लास्ट 7 दिन में अपने आप ही धीरे धीरे જેમ માણસ પથારીમાંથી ઉભો થાય અને પથારી સંકેલે, એમ એ પણ પોતાની જીવન લીલાને સંકેલવા માટે ધીરે ધીરે શાંત થઈ રહ્યા હતા। ધીરે ધીરે એકદમ આંખો ખોલવાનું બંધ કરી દીધું હતું। અમે વારંવાર કહેતા ગુરુદેવ गुरुदेव गुरुदेव 3-4 बार बुलाते थे तो कभी आंख खोलते थे, बाकी के समय में बस। मैंने कहा ना पहले ही कि मैं लास्ट 20 दिनों से कह रहा हूं कि वैराग्य के जो निमित्त होते हैं ना, वो अपने आसपास में ही होते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। मेरे गुरु भी जब उस अवस्था में थे तब मैं मन ही मन सोचता था, इस शरीर की क्या क्षण भंगुरता है। इस शरीर भी चाहे कितना ही इस शरीर को हम खिलाओ, चाहे पिलाओ, चाहे ध्यान रखो, चाहे केयर करो, चाहे कितनी ही इसकी, लेकिन शरीर का संबंध होता है आयुष्य के साथ। तो सम्राट जिनके आशीर्वाद से कई आत्माएं रोग से मुक्त होते थे, शोक से मुक्त होते थे, कई आत्माओं ने उनके आशीर्वाद से 8 का वर्षिताप, 6 का वर्षिताप, उपवास का वर्षिताप, कई आत्माओं ने 2-2, 3-3, 5-5 वर्षिताप जिस तपस्वी के, जिस तप सम्राट की प्रेरणा से आशीर्वाद से किए थे, वही तप सम्राट सोए हुए थे। हम राइस ट्यूब से थोड़ा थोड़ा आहार देते थे, लेकिन वो आहार भी उनके शरीर में कुछ ज्यादा, याद रखना देह का नियम है, यदि वो जीवन की दिशा में होता है तो आहार को ग्रहण करता है, और यदि वो जीवन की दिशा में नहीं होता ना, तो वही आहार
क्या हो जाता है। और हमें हमें संकेत को समझ लेना चाहिए कि जिस दिन शरीर आहार न मांगे ना, जिस दिन से शरीर आहार मांगना बंद करने लगे ना, हमारे अंदर से बैल बजनी चाहिए कि बस समय आ चुका है। संकेत शरीर दे रहा है, अब हमें इस शरीर से छोड़कर जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी के बाद विदाई होते हैं, और कई लोग ऐसे होते बिना तैयारी के चले जाते हैं। कई आत्मा ऐसी होती जो धीरे 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 तैयारी करते अपने जाने की, और कई आत्मा ऐसे जो अचानक चले जाते हैं। मैं आज आपको यही प्रेरणा दूंगा। आज जब लंदन नवनाथ मणि के सत्संग में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इतने सारे भाविक भी जब जुड़े हुए, यूएसए के, दुबई के, नायरोबी के, सिंगापुर के, मलेशिया के, स्वीडन के, ऑस्ट्रेलिया के, सूडान के और इंडिया के, इतने सारे लोग जब जुड़े हुए इस लाइव प्रवचन को, तब लास्ट 20 दिनों से मैं मेरी लाइफ स्टोरी कह रहा हूं कि क्या क्या हुआ था। और लाइफ स्टोरी का ये पीरियड चल रहा है कि जब मैं मेरे गुरु के साथ था और मेरे गुरु की जब अंतिम पले चल रही थी। याद रखना संसार में क्या होता है, जब एक बाप, यदि एक पिता, यदि एक फादर विदाई लेते हैं तो पहले अपने पास जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ सौंप के जाता है। मुझे भी याद है कि उन दिनों में जब जब मैं तब सम्राट के हाथ को पकड़ता था, गुरुदेव मेरे हाथ को इस प्रकार से जकड़ लेते थे और मिनटों तक मेरे हाथ में करंट पास होता रहता था। मेरे हाथ में एक अलग प्रकार की स्पंदना पास होती रहती थी, जाने कि गुरुदेव अपना संपूर्ण अस्तित्व मेरे में प्रवाह कर रहे थे। मुझे एक अकथ्य अनुभूति होती थी। देवानुप्रियो, गुरु गुरु ही होते हैं, और गुरु के हृदय में हमेशा के लिए शिष्य के जीवन को सार्थक करने के लिए नहीं, उसके जीव को, उसके जीव के कल्याण को, उस जीव के सिद्धत्व को सिद्ध करने की करुणा होती है। और मेरे तब सम्राट में भी यही करुणा थी। कभी कभी डॉक्टर आते थे, जब डॉक्टर आते थे उनको कुछ पूछते थे, गुरुदेव कुछ भी किसी प्रकार से मुंह भी नहीं हिलाते थे, कुछ भी नहीं करते, जैसे डॉक्टर की उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। और जैसे ही डॉक्टर जाते थे, हम लोग कुछ पूछते थे, आंखें खोलते थे, सामने देखते थे, इशारे में हाँ ना बोल देते थे, मुस्कुराते थे, जैसे वो कहना चाहते थे कि अब सिर्फ मुझे मेरी समाधि में रहने दो, अब सिर्फ मुझे काल की तैयारी करने दो। साधक वो होता है जो हमेशा अगली मृत्यु की पल जब नजदीक आती है ना, तो मृत्यु की साधना करता है। जीता है तब वो जीवन की साधना करता है, और जब मृत्यु की पल नजदीक आती है ना, तो साधक वो होता है जो मृत्यु की साधना करे। और गुरुदेव मानो कि मृत्यु की साधना कर रहे थे, क्योंकि मृत्यु उसी की होती जिसका जीवन होता है, और जीवन तभी होता है जब कर्म होते, कर्म तभी होते जब मन वचन काया के योग होते हैं, और मन वचन काया के योग तभी होते जब हमारा पर की तरफ दृष्टि होती है, पर की तरफ ध्यान होता है, पर की दिशा में हमारा पुरुषार्थ होता है। जब हमारा पुरुषार्थ स्व की दिशा में हो जाता है तो मन वचन काया शांत हो जाते हैं। मन वचन काया शांत होते, कर्म का बंध कम होता है, कर्म का बंध नहीं होता तो जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं आती, और मृत्यु नहीं आती तो फिर। इसीलिए गुरुदेव का शरीर धीरे 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 अंदर के हर एक ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते जा रहे थे। हर एक ऑर्गन धीरे धीरे फेलियर की दिशा में थे। डॉक्टर आकर कहते थे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन फिर भी हम सब गुरुदेव के रागी शिष्य थे।
किसी न किसी प्रकार से डॉक्टर ये इंजेक्शन दो ना, डॉक्टर ये दवाई दे दो ना, डॉक्टर वो करो ना, डॉक्टर हम ये करते, डॉक्टर हम ये करते हैं, और ऐसा कर करके अलग अलग प्रकार की औषधि और अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते 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 हम ये नहीं सोचते थे। मेरी जिंदगी का एक अफसोस वाला पल ये है कि मेरे गुरुदेव की जब अंतिम समय की यात्रा चल रही थी, तो मैं वो विदाई होने की तैयारी कर रहे थे और हम उसे पकड़ कर रखने की तैयारी करते थे। कई प्रकार के औषध, कई प्रकार की दवाई, कई प्रकार के इंजेक्शन, कई प्रकार की ट्रीटमेंट। आज अफसोस होता है कि यदि गुरुदेव को हमने समाधि के भावों से उपास में लाकर स्थिर किया होता उन दिनों में, और उनको आराधना साधना, हाँ मंत्र मंत्र साधना, नौकार चतारे सुना, हम सब कुछ सुनाते थे, पूरे दिन सुनाते थे। हमारे सभी महासती जी आकर बारी बारी से आकर उस रूम में सबको रहने की छूट नहीं थी, लेकिन बारी बारी आकर सुनाते थे। लेकिन 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 हमारे मन में रह रह कर था, अभी गुरुदेव बरोबर हो जाएंगे, अभी स्वस्थ हो जाएंगे, अभी विहार करेंगे, अभी बढ़िया पधारेंगे, अभी हम भी उनके साथ में जाएंगे। दीवानो प्रियो, मैं आज आप सबको यही प्रेरणा देता हूं, जब आपके स्वजन का लगे ना, क्योंकि समय नजदीक में आ गया है, मैं आपको यही बोध देना चाहता हूं कि लगे ना कि समय नजदीक में आ गया है, तो हमें उन्हें अंतिम आराधना में जोड़कर, अंतिम आराधना में जोड़कर, हमारे राग का त्याग करके उनके जीवन की उन पलों को सफल करने के लिए सहयोग देना चाहिए। लेकिन उस समय इतनी समझ काम नहीं कर रही थी। मैं भी 25-26 साल का था, इतना कोई बड़ा नहीं था, और बस मेरे मन में भी बस वही भाव होते थे कि गुरुदेव गुरुदेव तुमने सारू थी जैसे, गुरुदेव तुमने बरोबर थी जैसे, गुरुदेव तुमने कहीं तकलीफ नहीं थे, गुरुदेव तुमने हमणा बरोबर थी जसु। मेरी आज आप सबको यही प्रेरणा है, हमें हमेशा के लिए, हमें हमेशा के लिए लक्षणों को जान लेना चाहिए। उस समय मुझे नहीं ख्याल आता था, लेकिन अब मैं बहुत सारे लोगों को संधारा करा करा के, बहुत सारे लोगों को अंतिम आराधना करा के, जब भी लगे ना कि उनके कान के ऊपर एक रेखा आ गई है, तो समझ लेना कि बस ज्यादा समय बाकी नहीं है। जब आपके स्वजन का लगे ना कि उनकी जीभ अंदर से ही गोल हो रही है, समझ लेना कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आपको लगे कि उनकी आंखें ऊपर की ओर होने लगी हैं, समझ लेना कि अब ज्यादा समय नहीं है। जब कान के ऊपर यहां पर एक लाइन आ जाए ना, हमने बहुत सारे लोगों को संधारा की आराधना कराई, बहुत सारे लोगों ने विनती की, लेकिन हमने सबसे पहले उनके कान को देखा, नहीं नहीं अभी आपके पास समय है, और उसके बाद में वो 2-3-4-5 साल तक जिए। और कई लोगों को हमने कहा कि अभी आपका संतारा का समय आ गया, अभी ज्यादा समय नहीं है, और फिर बस 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, आधे दिन में, कभी 4-5 दिन में उनकी विदाई हो जाती है। जैसे हम जीवन जीने के बहुत सारे उपाय करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें मृत्यु को भी सफल बनाने के उपाय करने चाहिए। और मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि मृत्यु की पल में स्वजन को पास रखना, ये मृत्यु को बिगाड़ने का कारण है। मृत्यु के समय में स्वजनों को आसपास में होना, ये मृत्यु को बिगाड़ने का कारण है। क्योंकि सब तुमने केम छे, बरोबर छे ने, अब आपको कैसा लग रहा है, तुमने आम छे, अब लग ही रहा है कि मृत्यु की पल आ गई है, तो क्यों उनको जीवन जीने की जिजीविषा देकर उनके अंदर में मोह जगाना।
उस समय बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, अरे तुम ओळखो છો, હું તમારો મહેશ આવી ગયો, હું તમારો મુકેશ આવી ગયો. અરે પણ મને મહેશની ને મુકેશની હવે જરૂર જ નથી. એને હવે શાંત સમાધિ ભાવમાં એને હવે અરિહંતનું શરણ, સિદ્ધનું શરણ, આચાર્યનું શરણ, ઉપાધ્યાયનું શરણ, એને ગુરુનું શરણ, એને શરણ ભાવ કરાવો. लेकिन हम तभी कहते हैं હું આવી ગયો છું, હું તમારી પાસે જ છું, હું આમ છું. તમારા હોવાથી એના મૃત્યુમાં, તમારા હોવાથી એના મૃત્યુમાં શું કઈ જીવન મળી જવાનું છે? इसलिए आज मेरी आपको प्रेरणा है, जब भी आपका स्वजन कोई अंतिम सांस लेता हो, अंतिम अवस्था में हो, तो हमें उन्हें परमात्मा का नाम स्मरण कराना चाहिए. अपना नाम स्मरण कभी नहीं कराना. अपना नाम स्मरण नहीं कराना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण कराना चाहिए. सभी सीनियर सिटीजन बरोबर सुन लो. आप अपने आसपास के लोगों को इस बात का निर्देश अभी से दे दो कि जब भी लगे ना कि मेरी अंतिम सांसें चल रही है, तब आप मेरे आसपास में मत रहना, मेरे मृत्यु को मत बिगाड़ना. क्योंकि किसी का नाम लिया जाता है, उसके प्रति राग, उसके प्रति लागणी, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति इमोशंस बढ़ जाते हैं. तो उस समय में हमारी मृत्यु के समय में हमारी ऑरा बिगड़ जाती है. और यदि हम समाधि भाव में होते तो मृत्यु सुधर जाता है. प्रिय, आज मेरे जीवन पल किताब की बातों को कहते कहते मैंने मेरे गुरुदेव के साथ जो पल बिताए थे, मैं रात रात भर उनके पैर को दबाता था. रात में कई बार, दिन में कई बार वो स्टूल पास करते थे. उनको तो पैरालिसिस था. हम जब सब कुछ साफ करते थे, उसके बाद में मस्ती करते उनके साथ में, जो हमें बरोबर हमना थी, हमें थोड़ी बार हमना नो. और गुरुदेव के फेस पर एक अलग स्माइल आ जाती थी. क्या मालूम, मैं गुरुदेव के पास अपने आप को एक बालक का अनुभव करता था. मैं हमेशा के लिए गुरुदेव के पास एक, वो मेरे ही है और सिर्फ मेरे ही हैं, ऐसे पोजीशननेस का भी अनुभव करता था. और मैं हमेशा के लिए यही चाहता था कि मेरा और मेरा गुरु का साथ कभी न छूटे. क्योंकि 3.5 साल की उम्र में मैंने मेरे एक स्वजन को गवाया था. और जब भी मैंने गुरुदेव को पाया, और गुरुदेव को पाने के बाद सिर्फ अभी तो 9 महीने ही हुए थे, जून में मैं गुरुदेव को मिला. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख एच दोषी हॉस्पिटल में उनके भक्तों का सागर लहराता था. लाइन लगती थी गुरुदेव के दर्शन के लिए. राजकोट के सभी अखबारों में सुबह शाम बुलेटिन पास होता था, गुरुदेव की ये तबीयत ऐसी है, अब ऐसा है, ऐसी दवाई दी गई, ये है, वो है. लोग अपने अपने घरों में रोते थे. बढ़िया में गुरुदेव की गौशाला में जो गाय थी, वो गाय रोती थी. और यहां पर ये सिद्ध पुरुष, यहां पर ये महापुरुष जिनके पास आमोश सही, खेलो सही, जलो सही, ऐसी अनेक प्रकार की लब्धियां थी. जो किसी को 400 डायबिटीज हो और अपने हाथों से एक टुकड़ा करके एक मिठाई, स्वीट, एक पेड़ा खिला देते थे, और उसका डायबिटीज जिंदगी भर के लिए चला जाता था. जो सिद्ध पुरुष एक छोटा सा लकड़ा किसको दे देते थे, और फिर उसका भाग्य का सितारा बदल जाता था. ऐसा ही सिद्ध पुरुष एक जिद्दोसी हॉस्पिटल के बेड पर सोया हुआ था. कभी कभी उनकी ये हालत देखकर, कभी कभी उनकी ये स्थिति देखकर मन बहुत विचलित हो जाता था. मुझे लगता था कि मैं मेरे पुण्य उसे दे सकूं क्या,
लेकिन ना मैं मेरे पुण्य को दे सकता था, न ही मैं ऐसा कोई पुण्यवान था। मैं बस उसकी उसकी बेड के पास खड़े 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 बस उनको देखता ही रहता था, देखता ही रहता था, देखता ही रहता था, और सिर्फ सोचता रहता था क्या होगा विश्वकर्मा, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, क्या समय नहीं होगा। मैं डॉक्टर गौतम दवे के साथ मीटिंग करता रहता था, क्या लगता है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर भी कहते थे अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कुछ कहा नहीं, हम तो बहुत प्रयत्न कर रहे, हमें तो बहुत प्रयत्न करिए, हमारी बड़ी एफर्ट में लगावी दीदी, તમામ દવાઓ, તમામ પ્રકારની દવાઓ, હવે આનાથી તો વિશેષ કઈ દવા નથી, કેટલા મોંઘા મોંઘા બધા इंजेक्शन આવતા, और जब डॉक्टर कहते कि इतना ये इंजेक्शन मंगाने का है, विनोद भाई जैसे श्रावक कहते थे कोई चिंता मत करो, गुरुदेव के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान है, गुरुदेव माटे तो બધું જ અર્પણ છે। पूरी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर, सभी स्टाफ सब लगे हुए थे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, और 6 तारीख को लगता था गुरुदेव एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। 6 तारीख को लगा कि गुरुदेव एकदम स्वस्थ हो रहे, आंखें खोल रहे थे, इशारा कर रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, सब कुछ अपने अंदर के जो भाव थे वो प्रकट करने का प्रयत्न करते थे। हम लोग सब एकदम स्वस्थ, अरे गुरुदेव तो स्वस्थ थवा लाएगा, गुरुदेव साजा थवा लाएगा, गुरुदेव बरोबर थवा लाएगा, हम लोग एकदम। लेकिन क्या मालूम था कि बुझता हुआ चिराग ज्यादा चमक देता है, बुझता हुआ चिराग ज्यादा चमक देता है। गुरुदेव ऐसे थे। गुरु एवा मळ्या मारा जीवतर मरंगो भरा, गुरु एवा मळ्या पुण्य एवा फळ्या, मारा भाव भवना फेरा टळ्या, गुरु एवा मळ्या। करी जात्रा में शुरू जार थी, हमेशा बन्या छे गुरु सारथी। करी जात्रा में शुरू जार थी, हमेशा बन्या छे गुरु सारथी। आंगળી जालिने, आंगળી जालिने मारा संगात डगला भरा, गुरु एवा मळ्या। कदी लागणियों ने गाती करी, ने थई भूल तो आँख राती करी। कदी लागणियों ने गाती करी, ने थई भूल तो आँख राती करी। सुख दुनिया तणा, सुख दुनिया तणा, जेना चरणों में आवी मळ्या, गुरु एवा मळ्या। गुरुदेव तब सम्राट। महापुरुष वही होते हैं, महापुरुष वही होते हैं
जो इस जन्म में जितना दुख, जितना कष्ट, जितनी वेदना, जितनी तकलीफ सहन कर ली जाए उतनी कर लेते क्यों? इस जन्म में कर्म कट जाए तो मोक्ष नजदीक हो जाए। और इसलिए महापुरुष वही होते हैं जो दुखों को आमंत्रण देते हैं, अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, अपने पापों को क्षय करने के लिए, अपने दोषों को क्षय करने के लिए, अपने पूरे के पूरे कर्मों को यहीं पर खपा देते हैं। याद रखना, मनुष्य के इस जीवन में जिसके जीवन में कष्ट ज्यादा, या तो उसने बहुत पाप किए होते इसलिए कष्ट ज्यादा, या तो वो जल्द से जल्द मोक्ष में जाने वाला होता है ना, इसलिए वो इस जन्म में अपने सब कर्मों को क्षय कर देता है। जेना जीवन में वो सुख વધારે હોય ને ભવ બહુ વધારે હોય, જરૂર નથી પણ છતાંય જેના જેનો સુખ વધારે હોય એના જેનો પાપ વધારે હોય, જેનો કર્મ વધારે હોય, કર્મ વધારે હોય, એના ભવ વધારે હોય। જે પાપને ખપાવે, દુઃખોને સહે, કષ્ટોને સહન કરી સંભાવ રાખે, કર્મોને ખપાવે, જન્મોને ઓછા કરે અને વેલા મોક્ષગામી આત્મા હોય છે। देवन प्रियो, तब सम्राट भी हमेशा के लिए कहते थे कि मेरे अब ज्यादा भव बाकी नहीं है। तब सम्राट हमेशा के लिए कहते थे कि मेरे भव भी ज्यादा बाकी नहीं है। क्या उनके अंदर का विश्वास था। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि ना मेरे भव भी बहुत कम बाकी लगते, बस मेरा भी मोक्ष नजदीक में लगता है। जिसको अपने कर्मों पर, जिसको अपने धर्मों पर, जिसको अपने स्वभाव पर विश्वास होता है ना, वही कह सकता है कि हाँ मेरे भव बहुत कम बाकी है और मैं निकट मोक्ष में जाने वाला हूं। तब सम्राट हमेशा के लिए कहते हैं कि मैं अब निकट मोक्ष में जाने वाला हूं। मुझे बस सब कर्मों को क्षय कर देने हैं, सब पापों को क्षय कर देने हैं, सभी दोषों को क्षय कर देने हैं। इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतनी आराधना। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में कभी कभी डॉक्टर रात को दवाई लेकर आते थे कि दवाई देने की है, लेकिन वह ओलिया, जीवन भर का संयम पाला हुआ वो आत्मा, चाहे कितनी ही गहरी नींद में हो ना, उससे मालूम होता था कि दिन है कि रात है। और चाहे कितना ही फोर्स हो, उन्होंने उन 27 दिनों में कभी भी रात को दवाई नहीं ली। उन्होंने रात में कभी भी एक दवाई नहीं ली, एक पानी की बूंद नहीं ली, कुछ भी नहीं। बस वो अपनी संयम में निष्ठावान थे। केवो एनो आत्मबળ હશે, કેવા એના અંદરનો સંકલ્પ છે, કેવી એની સ્વયં નિષ્ઠા હશે। ન મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યો, ન રાતના આહાર કે પાણીનું ટીપું ગ્રહણ કર્યું। हमको याद है कि हम हॉस्पिटल में जब उनको प्रतिक्रमण कराते थे, वो बरोबर सुनते थे, और यदि भूल होती थी ना तो यूं आंख करके सामने देखते थे कहीं भूल। उनकी एक अलग प्रकार जागृत दशा थी। मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने जिंदगी की उस लास्ट पल तक अपनी आत्म जागृति, आत्म संयम को रखा हुआ था। और ऐसे ये महापुरुष लगा कि अब तो एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। गुजराती में कहेवत છે, बुझा तो दीपक વધારે प्रज्वलित થાય। हमें समझी ना सक्या, हमें समझी ना सक्या। અને પછી બરોબર 7 તારીખે સવારથી જ તબિયત બગડવા લાગી। સાંજ સુધીમાં ડોક્ટરોની વારંવાર પેનલો આવતી ગઈ, ચેક કરતા ગયા। જેટલા ડોક્ટર આવે બહાર નીકળીને એક જ વાત, બહુ ચાન્સીસ ઓછા છે। અને જેવો આ શબ્દ કાનમાં પડે ને, જેવા શબ્દ કાનમાં પડે ને કે હવે ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે, દિલ પર જાણે કે કોઈ સવા મણનો પથ્થર મૂકતું હોય।
मैंने याद से डॉक्टर ने पास काकलू दी कर तो डॉक्टर साहब તમે કાંઈ પણ આપણે કાંઈ કેવું કરીએ આપણે કોઈ કેવી દવા મંગાવી કાંઈ કેવું હશે પણ ના सातनी रात पसार थी मुझे मालूम है कि उस रात को मैंने एक भी पलक झपकाए बिना मैं वहीं पर बस क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था अब किसी भी पल किसी भी मिनट किसी भी सेकंड कुछ हो सकता है सुबह हुई सब आसपास में घिरे हुए थे कोई नवकार मंत्र सुना रहा था कोई छंद सुना रहा था कोई स्तोत्र सुना रहा था कोई भक्ति सुना रहा था चतारी शरणम पवज्जामि का नाद चल रहा था नमस्कार मंत्र का नाद चल रहा था सबके दिल में आशंका आ गई थी कितने कितने महासती जी ने उनको जीवन सौंपा था एक ही शब्द पर गुरुदेव के एक शब्द पर अपना पूरा जीवन सौंप दिया था ऐसे महापुरुष और मेरे अंदर से भी संकेत आ रहा था बस आज की शाम नहीं होगी मेरे अंदर से संकेत आना शुरू हो गया था कि आज की शाम नहीं होगी मुझे याद है कि बराबर 9:45 को 8 फरवरी 9:45 के टाइम पर मैंने उनको लास्ट गोली उनको जो देने की थी उसका चूर्ण करके उनकी राइस ट्यूब में डाला ऊपर से पानी और फिर मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव पानी वापरूच गुरुदेव ने ना बोला गुरुदेव संथारो कराऊ पहली बार हमारे मुख से शब्द ने गुरुदेव संथारो कराऊ અને ગુરુદેવે सम्मति सूचक इशारों કર્યો वहीं पर गादीपति गिरीश मुनि थे सुशांत मुनि थे सब थे और फिर उन्हें सागारी संथारा की आराधना करवाई तब तक गुरुदेव सुनते थे इशारा करते थे और धीरे धीरे 11 बजे आंखें बंद हो गई सुन कुछ इशारे में बात नहीं कर रहे थे आवाज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और सांस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई एक सिद्ध पुरुष जीवन भर पाठ पर जिन्होंने अपना संधारा किया था वो एक हॉस्पिटल के बेड पर उन्हें संधारा कराया गया और चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धेश शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि का नाद चल रहा था साध चल रहा था सभी अलग अलग प्रकार से उन्हें अंतिम धर्म ज्ञान की आराधना करा रहे थे मैं आप सभी को यही प्रेरणा करता हूं आपका स्वजन जब लगे तो बस अंतिम समय में कहा जाता है कि नमस्कार 14 पूर्व का सार होता है सभी ज्ञान का सार होता है और इसलिए लास्ट समय में बस नमोकार 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 सुनाना चाहिए हमने भी चतारी शरणम पवज्जामि की एक धुन लगा दी थी और गुरुदेव भी अपने आप में स्थिर हो रहे थे धीरे धीरे एक बचा धीरे धीरे 1 बजा 1:10 सांस फुल खुल गई इतनी जोर से सांस चल रही थी कहा जाता है कि आयुष्य प्राण और शरीर के पुद्गल प्रमाण इन सब का एक लाइन में जब आते हैं तभी जाकर देह और आत्मा का बंधन छूटता है ऐसा महापुरुष गोंडल संप्रदाय का जैन समाज का एक सिद्ध पुरुष सो रहा था और सोते सोते चिर निंद्रा की ओर जा रहा था 1 सवा 1:20 1:25 8 फरवरी 1998
और रविवार का दिन बराबर 1:35 का समय धीरे 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 पैर ठंडे हो रहे थे, धीरे 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 हाथ ठंडे हो रहे थे, अंतिम सांस चल रही थी और अचानक मुंह खुला, आंखें खुली, खुली आंखें, खुला मुंह और तब सम्राट गुरुदेव श्री रतिलाल जी महाराज साहब की चिर विदाई होगी। महाप्रयाण हो गया। डॉक्टर्स, नर्स, संत, सती जी सब वहीं पर थे और मेरे गुरुदेव मेरे हृदय के सत्ता पात्र गुरुदेव मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में विराजमान हुए और फिर देह अवस्था से मुक्त होकर परम प्रयाण किया। कितने सारे भक्त थे वहां पर, कोई कुछ न कर पाया। आपने स्पर्श जे हवा ते हवाने छे प्रणाम। आपने स्पर्श जे हवा ते हवाने छे प्रणाम। पगला पड़या ज्यां तमारा हूँ बिछाऊं मारा प्राण। दर्शन आपना जीवननी छे सवार। एकला अमने मूकीने दिलड़ा सौना तोड़ीने। मारा हर एक श्वास पर हो गुरुवर तारू नाम। मारा हर एक श्वास पर हो गुरुवर तारू नाम। नजरों मां तमने वसावे दर्शन करो सांझ सवार। हमने ना विसरावशो वहला वहला आवशो। दीवाना प्रियो, एवरीडे अनटोल्ड स्टोरी चल रही है और आज भी सेशंस तो लेने का था नवनाथ वाणी के सेशन का एक स्पेशल, लेकिन हमने साथ साथ में जोड़ दिया और आप सबने मैं और मेरे गुरु की अंतिम पल
उनके साथ बिताए हुए पल आप सबको भी मैंने आज उस एहसास की ओर ले जाने का प्रयत्न किया था। जैसे ही मालूम पड़ा, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से कहीं ना कहीं अंदर से एक हौफ थी, एक आशा थी, नहीं हो सकता है कि शायद गुरुदेव देवलोक देखने के लिए वापिस आ जाए, हो सकता है मरणांतिक समुद्रघात हो और वापिस आ जाए, कहीं अभी गुरुदेव आंख खोलेंगे, अभी गुरुदेव सामने देखेंगे। कई देर तक डॉक्टर्स सब वो रूम को छोड़ के चले गए, हमारी सब विधि होती इसलिए सबको तो बाहर निकाल दिया, लेकिन कई देर तक हम देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। लेकिन वो वापिस नहीं आए, लेकिन वो वापिस नहीं आए। उस देह में उन्होंने वापिस प्रवेश नहीं किया। और फिर उनके शरीर को वहीं पे शुद्धिकरण की क्रिया चली। जैन साधुत्व जब काल धर्म होता है तब उसकी विधि होती, वो विधि हुई और फिर हमने उन्हें संघ को सौंप दिया। हमारी अर्पण विधि हो गई, देह संघ को सौंप दिया गया और फिर उसे यथा स्नान, यथा विधि, यथा वस्त्र, उनको एक प्रॉपर रूप में बिठाया गया और फिर उन्हें वहां से लेकर रॉयल पार्क स्थानकवासी जैन मोटा संघ के उस उपासरी के हॉल में विराजमान कर दिया। हम तो अभी अज्ज दोषी हॉस्पिटल में ही थे। जैसे ही गुरुदेव के उस देह को हमारे सामने से ले जा रहे थे, दिल थमता नहीं था। एक अलग प्रकार का अकथ्य वेदन हो रहा था, आंसू की धारा बह रही थी। और मैंने मेरी लाइफ में ऐसे आंसू कभी नहीं देखे थे कि मैं खुद 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक किस प्रकार से रो रहा था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा था। मैंने अपने आप के सर्वस्व को गवा दिया था। और फिर वहां से चलते 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 7 किलोमीटर दूर था रॉयल पार्क उपासरी, वहां जाना था। रास्ता कट ही नहीं रहा था। फिर मैं जैसे ही रॉयल पार्क पहुंचा, फिर वहां पर क्या था, मैंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, गुरुदेव की क्या अनुभूति हुई, कैसा वो दिव्य पल था, कैसी वो अंतिम पल थी, कैसी वो गुरुदेव की विदाई की पल थी। यथा अवसर। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो।
जैसे धूप में ठंडी छाया, जैसे सर पे प्रभु का साया। हो जैसे धूप में ठंडी छाया, जैसे सर पे प्रभु का साया। जैसे प्यासे को सावन है, चांद से रोशन सारा गगन है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। छूने से मन हो पावन, हो जाए प्रभु का सुमिरन। हो छूने से मन हो पावन, हो जाए प्रभु का सुमिरन। कट जाए कर्मों के बंधन, ऐसे तेरे चरण है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। पलकें भीगे तेरे दर्शन से, हो मन निर्मल बंधन से। हो पलकें भीगे तेरे दर्शन से, हो मन निर्मल बंधन से। यही निकले मेरे आत्म से, तू मेरा तारण तरण है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। गुरु मेरे लिए तू अनन्य है। जग है बंधन तुम हो मुक्ति, मेरी आराधना की शक्ति। हो जग है बंधन तुम हो मुक्ति, मेरी आराधना की शक्ति। मैं बूंद हूँ तुम हो सागर, करना तुझ में मिलन है। गुरु मेरे लिए तू
जिन शासन फैले जग में, यही भाव गुरु तेरे मन में। हो जिन शासन फैले जग